इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक 6.4.2 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को देखने वाले हैं। इसका टॉपिक 6.4.1 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स को हमने देख लिया था, पढ़ लिया था, तो अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organ namely leaves। हमने इस चीज़ को पहले ही देखा था, डिस्कस कर लिया था कि प्लांट किस तरह से रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करता है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और एनर्जी को जो है, फूड को जो है प्रिपेयर करता है, और जो रिमेनिंग फूड होते हैं उनको स्टोर करता है क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन नेमली लीव्स के अंदर। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। और भी रॉ मटेरियल, यानी मेनली इसमें न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, और हम आगे इस टॉपिक में हम वाटर का ट्रांसपोर्ट भी देखेंगे, लेकिन अभी न्यूट्रिएंट की बात हो रही है कि अदर रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज़, यानी प्लांट बॉडीज़ को बनाने के लिए जो अदर रॉ मटेरियल होते हैं वो भी अलग तरीके से अपटेक किए जाते हैं। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। और प्लांट्स के लिए सबसे जो नियरेस्ट और सबसे जो रिचेस्ट सोर्स है दैट इज़ सॉइल, और उसके सॉइल के अंदर से प्लांट जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और भी मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर्स थ्रू अ पार्ट इन कॉन्टैक्ट विथ सॉइल नेमली रूट्स। और इन सारे सब्सटेंसेस का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्लांट के जो प्लांट का जो पार्ट सॉइल के कांटेक्ट में होता है यानी कि रूट्स, उसके थ्रू होता है। इफ़ द डिस्टेंसेस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स कैन बी इजिली डिफ्यूज टू द प्लांट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। पूरा कहने का मतलब कि अगर प्लांट छोटा है, इसीलिए लिखा है कि सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन यानी कि रूट्स और क्लोरोफिल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन यानी कि लीव्स के बीच में अगर कम दूरी है, कम डिस्टेंस है, तो कम एनर्जी के थ्रू ही ईजिली डिफ्यूजन के प्रोसेस से पूरे प्लांट बॉडी में एनर्जी और रॉ मटेरियल और फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन इफ़ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिज़ाइन, लेकिन अगर ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पेड़ अगर लंबा हो जाता है और बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, तो वहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो रूट्स के थ्रू, रूट से मिनरल जो एब्जॉर्ब किए जाएंगे उसको लीव्स तक पहुंचाने में, और लीव्स के अंदर जो फूड बनेगा तो उसके एनर्जी जो है रूट्स तक पहुंचाने में डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशंस। और ऐसे सिचुएशन में एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है वो एसेंशियल होता है। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस। और जो एनर्जी है, एनर्जी की ज़रूरत भी जो है, एनर्जी नीड भी है जो है वो भी डिफ़र करती है अलग अलग बॉडी डिजाइन के हिसाब से। प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज पोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैच्योर टिश्यू। ये क्या होता है कि प्लांट जो है वो मूव नहीं करते हैं, और प्लांट के जो है बहुत सारे जो टिश्यू हैं वो डेड सेल्स होते हैं। प्लांट के बहुत सारे पोर्शन में डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड, इसीलिए प्लांट को बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड कैन यूज़ रिलेटिव स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसीलिए उसके अंदर, प्लांट के अंदर स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। द डिस्टेंसेस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज। जो बड़े ट्रीज होते हैं, the distances over which transport system have to operate however can be very large in plants such as very tall trees। जो बड़े प्लांट होते हैं, जो बहुत लंबे प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो ऑपरेट जनरली किया जाता है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि लीव्स के अंदर जो एनर्जी बनती है, फूड बनता है, उसको पूरे प्लांट बॉडी में सर्कुलेट कराया जाता है, और रूट्स के अंदर जो मिनरल एब्जॉर्ब किया जाता है उसको टॉप
तक यानी लीव्स तक पहुंचाया जाता है। दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। और ये अलग अलग ये एनर्जी का ट्रांसपोर्ट यानी फूड का ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स का, वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है अलग अलग पाथ के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। वन द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। तो उस प्लांट के अंदर इसके लिए जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। तो जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल को सॉइल से प्लांट के टॉप तक पहुंचाता है, और वहीं फ्लोएम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को यानी कि जो फूड प्रिपेयर होता है, जो एनर्जी होती है, उसको लीव्स से प्लांट के सारे पार्ट तक, इनफैक्ट रूट्स तक पहुंचाता है, जिसके बारे में हमने डिटेल में क्लास 9th में पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो कितने टाइप के सेल्स से बना होता है, किस तरह से कंडक्शन होता है। और एक चीज़ और है, वो आप याद रखना कि जाइलम के थ्रू जो कंडक्शन है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, लेकिन फ्लोएम के थ्रू जो कंडक्शन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है और मल्टी डायरेक्शनल होता है। डाउनवर्ड टू अपवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड टू डाउनवर्ड भी हो सकता है।